आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद कर दी गई है। फिलहाल ट्रैफिक को रोक दिया गया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से रामबन में मूसलाधार बारिशें हो रही हैं और शाहरा पर हजारों की गाड़ियां दरमांदा है। बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे गिराने और पत्थर गिराने का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसके पेश नजर इंतजामिया ने फैसला लिया है कि फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया जाएगा और इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया है। इस रोज से ही इलाके में रामबन जिले के अंदर बारिशें हो रही है और आज भी अभी भी वहां से बारिशें हो रही है। उसके पेश नजर इंतजामिया की जानिब से फैसला लिया गया है कि फिलहाल गाड़ियों को रोक दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर मिट्टी के तोदे गिराने के साथ साथ पत्थर भी गिराते हैं, जिसके पेश नजर इंतजामिया ने यह फैसला लिया है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर फिलहाल ट्रैफिक को रोक दिया जाए और उसके साथ साथ ही ट्रैफिक हुकाम की जानिब से सफर करने वालों से अपील की गई है कि वो सफर करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें, उसके बाद ही अपना वो ट्रैफिक जो है वो बहाल कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। लेकिन खबर जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा से वो फिलहाल वादी के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से पहले ही महकमे मौसमियात ने पेशगोई की थी कि वादी के मैदानी इलाकों में बारिशें जबकि बलाई इलाकों में बर्फबारी होगी, उसके साथ साथ ही अब बारिशें लगातार जारी हैं और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर फिलहाल ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है। बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर के मौसम की करते हैं, क्योंकि महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है जबकि बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जारी है। महकमे मौसमियात ने 5 अप्रैल तक वादी के मौसम में जो पेशगोई की थी, उसके साथ साथ ही सूबा जम्मू के अंदर भी पेशगोई की गई थी कि सूबा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हो सकती हैं। वहीं पर वादी कश्मीर के सयाहती मकाम गुलमर्ग में एक बार फिर ताज़ा बर्फबारी हुई है। सोनमर्ग और दीगर जो बलाई इलाके हैं, कुपवारा, टंगरार, वहां पर भी हल्की बर्फबारी हुई है जबकि मैदानी इलाकों में हल्की सी बारिशें देखने को मिल रही हैं, जिसके साथ ही वादी में एक बार फिर दर्जा हरारत में कमी आई है। और जो जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें जम्मू की हैं जहां पर इस वक्त बारिशें हो रही है, उसके साथ साथ ही वादी के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें हो रही हैं और बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो रही है। पहले हम श्रीनगर चलते हैं जहां हमारे साथ है फैसल रियाज, उसके साथ ही जम्मू का भी रुख करते हैं जहां हमारे साथ है रितिका राजपूत, उनके साथ भी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। पहले फैसल के पास चलते हैं। फैसल, श्रीनगर में किस तरह का मौसम है? पहले ही महकमे मौसमियात ने जो पेशनगोई की थी कि 5 अप्रैल तक बारिशें होगी, मैदानी इलाकों में बलाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, उसके साथ साथ ही जो बाग मालिकान है उनके लिए कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जबकि कई अजला के अंदर जो स्नो एवलांच का खतरा है उस सिलसिले में भी कुछ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। क्या कुछ तफसीलात है?
अगर हम ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो कुछ दिन पहले से ही ये ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया था, यानी कहा गया था कि जो मॉडरेट रेन्स है वो पूरे कश्मीर वादी में हो सकती है। तो जो पेशन गोई की गई थी वो 31 मार्च की गई थी। तो कल आपने देखा कल शाम से ही जो है बारिशों का सिलसिला पूरी वादी में शुरू हुआ और जो कि सुबह तक जारी था और अभी भी हल्की फुल्की इस वक्त भी बारिशें श्रीनगर में हो रही है। अगर बाकी बालाई इलाकों की बात करें तो वहां पे कहा गया था कि हल्का सा स्नोफॉल हो सकता है, तो जैसा कि देखने को मिला। तो इस वक्त भी अगर हम देखें पूरे कश्मीर में वक्फे से जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी है। इस अभी थोड़ा बहुत में कमी आई है श्रीनगर में, लेकिन अभी तक श्रीनगर में अच्छी खासी बारिशें जो है वो हो रही। तो महकमे मौसम की तरफ से जो पेशन गोई की गई थी 6 तारीख तक जो है मौसम फिलहाल ऐसे ही रहने का इम्कान है और इस बीच 3 से लेकर 6 तारीख के बीच में जो है तेज हवाओं के चलने का इम्कान भी है। और उसके साथ बाग मालिकान को कहा गया है कि वो इन दिनों जो है वो ऑर्चर्ड्स में वो स्प्रे ना करें। और उसके साथ साथ जिनको नेशनल हाईवे पे सफर करना होगा उनसे भी कहा गया है कि आप पहले ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जो है उनके साथ रब्ता करें, महकमे मौसमियात के साथ रब्ता करें, उसके बाद ही अपना जो सफर है वो बढ़ाए। उसके साथ साथ जो फार फ्लंग एरियाज है, जो अवलांच प्रोन एरियाज है जिनमें अवलांच आने का खदशा है जी, उनके लिए भी पहले डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गाइडलाइन जारी की गई थी कि फिलहाल जो है बारिशें हुए थे उन इलाकों को कहा गया था इन इलाकों में जो है अवलांच आ सकती हो, तो पहले एडवाइजरी जारी की गई थी। तो इस प्रकार अगर हम देखें थोड़ी बहुत राहत इस वक्त मौसम में आई है, लेकिन जो कि पेशन गोई बराबर 6 तारीख तक है। 6 तारीख तक ऐसे ही हल्की फुल्की बारिशें वक्फे से जारी होगी। और जिसमें से मैंने पहले कहा कि 3 से लेकर 6 तारीख के बीच में जो है कई बार हवाएं भी चलने वाले जो कि बहुत ही ज्यादा तेज भी हो सकती है, जो कि पेशन गोई की गई है। तो उसके लिए भी आम लोगों को मुतरिक रहना होगा। जिस टाइम ये हवाएं चले उस वक्त घरों से बाहर न निकले। और बाग मालिकान से भी ये अपील की गई कि वो फिलहाल दवा पाशी न करें बागों में। और जो नेशनल हाईवे से सफर करना चाहते हैं उनके लिए भी कहा गया फिलहाल जैसे आप सफर करना चाहते हैं तो पहले गुलमर्ग की अगर बात करेंगे तो गुलमर्ग में एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई है। उसके साथ साथ ही सयाह जो है उनका रुख भी काफी जो है वो देखने को मिला है। सयाहों की तादाद में इजाफा देखने को मिला क्योंकि बर्फबारी वहां कल शाम से ही जारी है और अभी भी बर्फबारी हो रही है। देखिए बिल्कुल आपको पता होगा कि अभी सीजन जो है आ गया है, एक तरफ बाहर की आमद है और इस हवाले से भी टूरिस्ट काफी ज्यादा आ रहे हैं। टूलिप गार्डन भी खुला है। अब जैसे अब पे सोने पे सुहागा बर्फबारी हुई तो ये तो काफी ज्यादा खुशी की बात होगी टूरिस्ट के लिए जो कि इस वक्त टूलिप गार्डन में थे या जो बाहर का मौसम देख रहे थे श्रीनगर में या बाकी सयाहती मुकाम पर, वो सारे अब गुलमर्ग की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि वहां पे बर्फबारी हुई है। अभी वो उस बर्फबारी का लुत्फ उठाएंगे और उसके बाद ही जैसे फिर मौसम ठीक होगा, बाहर अच्छी तरीके से आएगा, उसके बाद बाकी सियाहती मुकामों का भी वो सफर करेंगे और पूरी तरीके से वो जिस मकसद से यहाँ पे आए थे सैर तफरी करने के लिए उसका वो लुत्फ उससे होंगे बिल्कुल। और इस वक्त यह सही बात है कि इस वक्त जो सारा फोकस गुलमर्ग की तरफ है क्योंकि ताजा बर्फबारी वहां पे हुई है और अभी भी हो रही है, तो टूरिस्ट का जो रश इस वक्त बिल्कुल वही की तरफ देखा जा रहा है। फैसल आपसे जानना चाहूंगा, आपने टुलिप गार्डन का जिक्र किया है। टुलिप गार्डन अगरचे वो सयाहों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन अगर 5 या 6 अप्रैल तक बारिशें होगी श्रीनगर के अंदर भी तो कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ेगा क्योंकि सयाह कम इस बार जो है उम्मीद तो थी कि काफी ज्यादा सयाह आएंगे टुलिप गार्डन के सिलसिले में, लेकिन अगर बारिशें हुई तो उस पर भी कहीं ना कहीं एक असर पड़ सकता है। देखिए अगर हम टूलिप गार्डन की बात करें तो काफी टाइम से जो है ये फोकस किया जा रहा था कि इस बार टूलिप गार्डन में काफी ज्यादा सयाह आएंगे, लेकिन जो पहले दिनों में फुटफॉल देखा गया वो काफी ज्यादा था। 1.5 लाख के करीब वहां पे लोग आए थे जो पहले दिनों में। अभी भी वहां पे चल रहा है, लेकिन अगर बारिश इसी तरीके से हुई तो काफी ज्यादा असर उस पर भी पड़ सकता है। और जो इस वक्त कहा गया था 4 लाख 3 से लेकर 3.5 तक, इस बार 3 लाख एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार भी वहां पे सयाह आएंगे। उसमें थोड़ी बहुत खलल पड़ती है क्योंकि टूलिप्स के लिए जो गर्मी है वो बहुत ही जरूरी है। टूलिप में बारिशें भी होती है, अगर बारिशें भी होती है तो आम लोग ज्यादातर वहां की तरफ रुख नहीं करते क्योंकि सभी लोग पसंद करते हैं कि घरों में बैठे, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो पहले दिनों से हम फुटफॉल देख रहे हैं तो काफी ज्यादा अच्छा फुटफॉल वहां पे देखा। 1 लाख से ज्यादा करीबन 1.5 लाख के करीब वहां पे टूरिस्ट आए थे जिन्होंने वहां पे सफर किया, चाहे वो लोकल्स की बात हो या नॉन लोकल्स की बात हो, अच्छी खासी तादाद वहां पे टूरिस्ट की। लेकिन अगर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज श्रीनगर से मौसम के हवाले से अपडेट दे रहे हैं। हम जरा जम्मू भी चलते हैं जहां हमारे साथ है रितिका राजपूत। रितिका, जम्मू की बात करेंगे। महकमे मौसमियात की पहले ही पेशगोई की कि जो वादी के साथ साथ जम्मू के अंदर भी बारिशें होगी और इस सिलसिले में हमने देखा है कि सुबह से ही वहां पर बारिशें हो रही हैं, तो क्या कुछ मौसम का मिजाज है जम्मू के अंदर?
जी, आपको बता दें कि सुबह से जम्मू में मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के विषय में पहले ही लोगों को चेताया गया था। और आपको बता दें 80% तक बारिश जो है वो आज दिखाई गई थी। और अधिकतम तापमान की मैं बात करूं 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बताया था। और वहीं पे कुछ एक इलाकों में जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से यह भी कहा गया था कि अगले 24 घंटे में डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन के जो जिले हैं वो समुद्र तल से 3500 मीटर ऊपर कम खतरे वाला हिमस्खलन हो सकता है। और ऐसे स्थानों पे जाने से भी अवॉइड किया था जहां पे अक्सर स्टोन फेल्टिंग हो, हिमस्खलन होते हो। ऐसे में लोगों को सुरक्षा के हिसाब से अपना ध्यान रखने की हिदायत भी दी गई है। परंतु बारिश के चलते अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का अगर देखने को मिलेगा तो वो किसानों का मिलेगा। जी रितिका ये भी बताएगा, क्योंकि जब बारिशें होती है तो टेम्परेचर जो दर्जा हरारत है उसमें कमी वाक़ा हो रही है, तो किस तरह का दर्जा हरारत है? क्या सर्दी वहां पर भी है जिस तरह से वादी के अंदर है उसमें भी कहीं ना कहीं वो लोग महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिला था, गर्मी का माहौल बन चुका था, परंतु लगातार पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट देखी गई है और यहाँ पे सर्दी जैसा माहौल दोबारा से बन चुका है। लोग जो स्वेटर्स कहीं ना कहीं पैक कर चुके थे अब दोबारा से वो उन्हीं कपड़ों में हमें नजर आए हैं। यहाँ पे तापमान लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में लोगों को हिदायत दी जाती है कि वायरल भी फैल रहा है और सेहत का ध्यान रखने की हिदायत भी दी जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका राजपूत, आपका जम्मू से तफसीलात फराहम करी थी मौसम के हवाले से, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम में एक बार फिर तब्दीली देखने को मिल रही है। 5 अप्रैल तक महकमे मौसमियात ने पेशगोई की थी कि वादी के जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी, उसके साथ साथ ही वादी के बालाई इलाके जो है वहां पर बर्फबारी, हल्की बर्फबारी, और उस पेशनगोई के मुताबिक गुलमर्ग, साथ ही साथ कुपवारा, टंगडार और दीगर जो सरहदी इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी हो रही है और गुलमर्ग के अंदर सयाह काफी लुत्फानंदोज हो रहे हैं बर्फबारी की वजह से। और साथ ही साथ वादी के अंदर दर्ज हरारत में काफी कमी भी देखने को मिल रही है। अब जरा बढ़ते आगे, बात शुमाली कश्मीर की करते हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर कि 10वीं जमात की एक तालिबा दरियाई जहलम में डूब गई है। बुनियार का इलाका है, चकना नागनारी का इलाका, जहां पर यह वाकया पेश आया है और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि उस लड़की का पैर फिसल गया है जिसकी वजह से वो इस दरिया में गिर गई है और इस वक्त ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। शुमाली कश्मीर के बारामूला से खबर, बारामूला में एक लड़की 10वीं जमात की तालिबा पैर फिसलने की वजह से दरिया में गिरी है। उसके साथ साथ ही अब पुलिस और इंतजामिया के लोग वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुके हैं। दरिया जहलम में वो डूब गई है और बुनियार का इलाका, ये चकना नागनारी का इलाका है जहां पर ये वाकया पेश आया है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं ग्राउंड जीरो पे, जहां हमारे साथ है गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे इरशाद भट्ट। इरशाद, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या कुछ अपडेट हैं जो बारामूला के बुनियार इलाके से खबर आ रही है? जी बिल्कुल गवार, अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के तेजमिया इलाके की बात करें, जहां पे अभी थोड़ी देर पहले एक दुखद खबर सामने आई, क्योंकि ये बताया जाता है 10वीं क्लास की एक तालिबा इल्म जो वहां से गुजर रही थी। हालांकि इसका जो नाम बताया जाता है रुकैया बशीर। हालांकि देखा जाए ये वहां से चल रही थी और वहां पे एक ब्रिज है, छोटा सा ब्रिज, और वहां से चल रही थी। हालांकि इसको वहां से फिसलन हुई और फिसलन की वजह से ये इस कैनाल में जाके गिरी। और देखा जाए इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बताया जाता है ये सैयद सखी नौशारा में पढ़ती थी। हालांकि ये स्कूल जा रही थी। रुकैया बशीर इसका नाम बताया जाता है, वालिद का नाम बशीर अहमद, और ये नागनारी की रहने वाली है। और अगर से देखा जाए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मुकामी लोगों की तरफ से लगातार जारी है, क्योंकि अगर से देखा जाए यहाँ पे SDRF की जानिब से कोई जो है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जो है नहीं चलाया गया, बल्कि वो अभी तक नहीं यहाँ पे पहुंचे। और लावर जेलम के जो अफसरान है या जो बाकी दीगर लोग हैं वो भी यहाँ पे एम्प्लॉय वो भी यहाँ पे नहीं पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम कोई यहाँ पे नहीं पहुंचे, बल्कि खाली जम्मू कश्मीर पुलिस की जो SHO साहिबा है बुनियार की वो यहाँ पे पहुंचे। और इसके साथ साथ चाहे हम दीगर जो मुकामी लोकल इस वक्त यहाँ पे है, क्योंकि इससे पहले भी जो है बहुत सारे हादसे पेश आए और उसके बाद जो है यहाँ पे मुकामी लोगों की तरफ से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और देखा जाए मुकामी लोगों की तरफ से ये कहा जाता है अगर से यहाँ पे खुदा न खास कोई हादसा होता है या कोई खुदकुशी करता है, उस समय जो है हमें काफी सारे मुश्किलात दरपेश आते हैं, क्योंकि यहाँ पे
बोट की अशद जरूरत है, बोट यहाँ पे होनी चाहिए, चाहे दीगर जो साजा सामान है वो यहाँ पे जरूर अवेलेबल होना चाहिए, ताकि ऐसे रोनमा से, ऐसे हादसा से बच सके। और देखा जाए इस वक्त जो है बारिशें भी हो रही हैं और लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं मुकामी लोगों की तरफ से। और ये कहा जाता है SDRF की टीम जब यहाँ पे आएगी और उसके बाद जो है पूरा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन इस कैनाल में चलाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे उस तरह की इस वक्त फैसिलिटी नहीं है लोगों के पास, क्योंकि इस वक्त मामूली तौर पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्ट, आपका बारामूला से बुनियाद से तफसीलात फराहम करे थे, जहां पर एक लड़की का 10वीं जमात की तालिबा पैर फिसलने की वजह से दरिया इसके बाद ही अब वहां पर उसकी जो तलाश है वो लगातार जारी है। पुलिस भी वहां पर मौजूद है, SDRF की टीमें और मकामी लोग भी वहां पर मौजूद है। पेट्रोलियम और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 91 रुपए 50 पैसे फी यूनिट की कमी की है। दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत अब 2028 रुपए होगी। तामजराए का कहना है कि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। पेट्रोलियम और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस साल 1 मार्च को कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 350 रुपए 50 पैसे फी यूनिट और घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए फी यूनिट इजाफा किया था। इससे कबल 1 जनवरी को कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया था। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बार गुज़िश्ता साल 1 सितंबर में 91 रुपए 50 पैसे की कमी की गई थी। 1 अगस्त 2022 को भी कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 36 रुपए की कमी की गई थी। इससे कबल 6 जुलाई को 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 8.5 रुपए फी यूनिट की कमी की गई थी। चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे, बात जरा जनूबी कस्बा त्राल की करते हैं। जनूबी कस्बा त्राल में आए रोज ट्रैफिक जाम का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जाम खासतौर पर 3 से 4 बजे देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस वक्त स्कूल गाड़ियों की नकल हमल ज्यादा रहती है, जबकि लोग भी सड़कों पर अपनी गाड़ियां गैर कानूनी तौर पार्क करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। बढ़ते जाम की वजह से मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिनका कहना है कि अगर इलाके में एक मल्टी स्टोर कार पार्किंग होती तो त्राल के लोगों को भी ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलता। उन्होंने इंतजामिया से कस्बा में मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनाने की अपील की है। देखिए, जो ट्रैफिक जाम है रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम पहले खुद इसमें पहल करें कि अगर गाड़ियों को लाइन में रखें, अगर सीधी तरह से गाड़ियों को चलाते रहें तो ट्रैफिक जाम नहीं हो सकता। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ जो मैं ड्राइवर ही कहूँगा, ये सड़कों पे गाड़ियाँ रखते हैं, आगे भी होगी, पीछे भी होगी, दाएं भी बाएं भी गाड़ियाँ रखकर चले जाते हैं। और ख़ासकर जो यहाँ पर जो आबगर से बाज़र मस्जिद तक ये दिन भर जाम में रहता है, दिन भर जाम में रहता है। इसके अलावा और भी स्पॉट हैं, त्राग, ये त्राग लम, ये क्या नाम है इसका, चौराहे पर, ये मंदूरा रोड चौराहे पर, कैली रोड पर, ये यहाँ पे जो गाड़ियाँ रखी जाती हैं वहाँ बहुत ही जाम रहता है। हमारी गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पर मुस्तकिल तौर की मल्टी स्टोरी यहाँ पे एक पार्किंग होनी चाहिए, ताकि अगर गाड़ियाँ यहाँ पहुँच जाएं तो वहाँ पे गाड़ियाँ रखी जाएं। यहाँ पे जो पार्किंग है वो नफ़ी के बराबर है। सरकार से ये गुजारिश है कि यहाँ पर एक ऐसी ये पार्किंग होनी चाहिए जहाँ पर तकरीबन 200-300 गाड़ियाँ रह जाती। अगर मल्टी स्टोरी पार्किंग यहाँ कायम की जाए तो उसमें रोज़गार के मौके भी फराहम हो सकते हैं। तो यही गुजारिश है कि अगर ऐसे काम किए जाएं तो ये लोगों के लिए भी बेहतर होता है।
माह रमजान और बैरून रियासतों में गर्मी की शिद्दत बढ़ जाने के साथ ही वादी कश्मीर में गैर रियासती गदागरों की आमद बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है और वादी कश्मीर के स्कूलों, कॉलेजों, बस अड्डों, सेहत अफजा मकामात के अलावा पेट्रोल पंपों और सड़कों पर वो भीख मांगते नजर आ रहे हैं। वादी में खुशगवार मौसम के साथ ही बैरून रियासतों से सैकड़ों भिखारी वारिद कश्मीर हो चुके हैं और इस सूरत हाल का सदबाब करने के लिए मुतल्लिका हुक्काम पुरस्कार तौर खामोश इख्तियार किए हुए हैं। माह रमजान के पेश नज़र गुज़श्ता एक हफ्ते से मसरूफ तरीन शहर की गलियों और कोचों के अलावा मजहबी मकामात, तालीमी इदारों, ट्रैफिक सिग्नलों, कोचिंग मराकज़ और दीगर जगहों पर भिखारियों की बर्बाद नजर आने लगी हैं, जिनमें बेशतर की तादाद गैर रियासती गदागरों पर मुश्तमिल है। आम शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता एक हफ्ते से भिखारियों की अच्छी खासी तादाद की नकल हमल ज्यादा नजर आई। बच्चों और खवातीन से लेकर तमाम उम्र के भिखारी मसाजिद, बैंकों, बाजारों और गाड़ियों में, खानकाहों, ज़ियारतगाहों, सयाहती मकामात के अलावा मसरूफ तरीन बाजारों में डेरा जमाए नजर आए हैं और वहाँ आए लोगों को सदक़े खैरात देने के लिए तंग तलब करते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के अलावा मेहमान, सयाह और सैलानी ज़बरदस्त तंग तलब हो रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि अब यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके हैं, क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये बाहर के हैं, इनको ज़्यादातर ये रमज़ान के ही महीने में यहाँ पे लाया जाता है। और जो काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ में कलम दिए होते हैं, कुछ रुमाल दिए होते हैं, वो जहाँ पे भी आप देखिए जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स होती है, जहाँ पे ट्रैफिक रुक जाता है, वहाँ पे ये ट्रैफिक के बीच में होता है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये अलग अलग जगहों पे होते हैं। और ख़ासकर हमने देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो अंडर एज बच्चे हैं, छोटे छोटे, जिनकी उम्र अभी पढ़ने की है, उनको यहाँ लाया जाता है, उनको अलग अलग जगहों पर डाला जाता है। जैसे यहाँ के मस्जिद शरीफ है, यहाँ के जो रेलवे स्टेशंस है, यहाँ के जो हाईवे है, वहाँ पे इनको छोड़ा जाता है। ये अलग अलग जगहों से आते हैं, इनको यहाँ लाया जाता है। कौन लाता है उस चीज़ से हमें नहीं पता है कि इनको यहाँ पे कौन लाता है, लेकिन इनको जो भी ये लाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, इनके हाथ में अलग अलग चीज़ों को थमाया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। अगर इनको ये कहते हैं कि हमें कोई चीज़ नहीं लेनी है, ये लगभग आपके पीछे यहाँ से लेकर लाल चौक तक पीछे आएंगे, नहीं आप जी हमारी चीज़ ले लो। देखिए, यूँ ही रमज़ान आता है तो रमज़ान में यहाँ पर जो है नॉन लोकल भिखारी जो है बहुत ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ जाती है। हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो है उनकी तादाद अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी को भी चलने नहीं देते, वो भीख मांगते, ऐसे वो पकड़ते हैं, नहीं हमें दे दो, हमें दे दो। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, ये कहाँ से आते हैं, पहले ये बताइए हमें। दूसरी बात, अगर चाइल्ड एक्ट है, लेबर एक्ट है, वो कहाँ है? ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पर चाइल्ड एक्ट नहीं है तो लागू करिए, इनको बताइए कि हमें कैसे क्या करना है। इनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए ताकि ये बच्चे भीख न मांगे, ये कहीं जगह पढ़े लिखे, ताकि ये अपना मुस्तकबिल बनाए। देखिए, ऐसे केस तो हम रोज़मर्रा तो हम देखते, क्योंकि मैं भी तो इस कश्मीर में रहने वाला हूँ और मैं भी इस कश्मीर का रहने वाला हूँ, तो मेरी नज़रों से बहुत सारे गुजरे हैं केस ऐसे, जो आपने भी देखे और मैंने भी देखे। लेकिन हम उन केसों की बात कर रहे हैं, उन बच्चों की बात करें, जो हम केसों की बात करेंगे जो हमारे पास रजिस्टर होते हैं, क्योंकि हमारा एक टोल फ्री नंबर है, जैसे कि आपको मालूम है 1098, और 1098 हमारा कॉल सेंटर है दिल्ली में। तो जो भी यहाँ से कोई कॉल जाती है वहाँ पे, तो वो रेफर होके हमारे पास आती है, तो हम देखते हैं। तो अगर सही मानों में देखेंगे तो अब तक जो मेरे पास रिकॉर्ड है, जो हमने रिकॉर्ड के तौर पे किया है, चाइल्ड लेबर के हमने 68 केस किए यहाँ पे, बेगरी के 111 और रेस्टोर हमने 343 केस किए, 343। और रेस्टोर करने का तरीका हमारा कुछ अलग ही होता है। अलग क्या होता है कि हमारा एक चाइल्ड लाइन एक टेली आउटरीच सर्विस है, जैसे कि आपको मालूम है। हमारे पास फ़ोन आया तो हमने इसमें इंटरवेंशन किया, इंटरवेंशन के बाद फिर हमने बच्चा रेस्क्यू किया या रेस्टोर किया, तो हमारे लिए एक ख़ास मैकेनिज़्म है इस बच्चे को उठाना, प्रोड्यूस करना बिफोर द CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इसके बारे में देखती है, इसको रेस्टोर करना, इसको शेल्टर देना या इसको वापस भेजना, क्या करना वो देखते हैं। बार नहीं बल्कि बार बार, कई बार। एक दिन हमने अपना टीम सारा यहाँ पे हैदरपुरा जो बाई फ्लाईओवर है, तो वहाँ पे रखा हमने। तो एक वहाँ उस वक्त मैं आभारी हूँ पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी का, जिन्होंने मुझे पूरा कोऑपरेट किया। तो
पुलिस टीम लेके हमने वहाँ से कम 20-30 बच्चों को उठा के ले गए हम उनके पेरेंट्स के पास। उनके पेरेंट्स रहते थे नवगांव में, जो वहाँ पे वो जाडो वाडो बनाते हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।